देखिए साथियों, ये जो मंच उधर सजा है और इस मंच पर जो लोग बैठे हैं, मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं या उनकी बराबर में बैठूं। उन लोगों ने अपना पूरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित किया है। ये लोग हमारे समाज से ना होकर अगर किसी और समाज से होते तो आज स्थिति कुछ और होती। हम अपने लोगों की सुनना नहीं चाहते हैं, दूसरों की बातों पर हम ध्यान देते हैं, दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, दूसरे की विचारधारा पर अब तक लगातार हम लोग चलते आए हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को आजादी दी, ये पंडाल सजाने की, यहाँ बैठने की और मुझे यहाँ बोलने की, तो ये ताकत अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दी है और उसी के आधार पर ये हमारे संत समाज के लोग आज समाज को लगातार जागरूक कर रहे हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए। नहीं तो वो भी समय था कि हमारे संत समाज के लोग अगर समाज को समझाने की कोशिश करते थे, समाज को कुछ बताने की कोशिश करते थे, इतिहास उठाकर देखो, संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज जी का इतिहास उठाकर देखो कि किस प्रकार से मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उनके सामने परेशानियां खड़ी की, उन्हें समाज में किसी भी प्रकार से काम नहीं करने दिया गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने व्यवस्था को परिवर्तित किया और आज हम स्वतंत्र रूप से खड़े होकर अपने समाज को समझाते हैं, अपने समाज को बताते हैं। हमारे संत समाज के लोग गुरु महाराज जी का प्रचार, उनके विचारों का प्रचार आप लोगों के बीच में करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समझाने से या हमारे संतों महापुरुषों के समझाने से या गुरु महाराज जी की विचारधारा आप लोगों के बीच में लाने से मुझे लगता है कि अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो हमने वहां शुक्र ताल में भी देखा कि लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, भीड़ औरों के सत्संग में भी होती है, पब्लिक वहां भी जमा होती है, लेकिन उनका एक सिस्टम होता है, उनके यहाँ एक अनुशासन होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ एक दूसरे के साथ में धक्का मुक्की होती है। इस पंडाल में अगर आप हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे करें और वो हजारों की संख्या में खड़े लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो मुझे लगता है कि यहाँ किसी भी प्रकार की भगदड़ नहीं होने वाली। लेकिन हम खुद को तो व्यवस्थित नहीं करते हैं, हम लगे रहते हैं दूसरे को व्यवस्थित करने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि अपने आप में परिवर्तन करो। जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है, जो विचारधारा लगातार हमारे जैसे साथियों को, इन आपके बच्चों को लगातार टारगेट करती है, क्योंकि हम उसके विपरीत काम करते हैं, ये लोग उसके विपरीत काम करते हैं। जो ताकत आज देश में पूरी तरह से काबिज है, जिस विचारधारा के विपरीत हम लोग खड़े हैं, जिस विचारधारा के विपरीत हमारे महापुरुषों ने, संतों ने काम किया है, वो विचारधारा आज पूरे देश में बड़ी ताकतवर है। उस ताकतवर विचारधारा का अगर सामना करना है तो आप लोगों को अनुशासित होना पड़ेगा। अगर आप लोग अनुशासित नहीं होंगे, आप लोग सभ्य नहीं होंगे, आप लोग अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो सत्संग लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए। अभी हाथरस की घटना आप लोगों को मैंने बताई, उसमें मरने वालों की संख्या सैकड़ों से ऊपर है और जाते कहां हैं? भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। अगर मैं इनसे सवाल करूं तो अपने मंदिरों में साल में एक बार मत्था टेकने के लिए आते हैं, अपने सत्संग में साल में एक बार बैठते हैं, और वहां पाखंडियों के यहां जाकर जिन्हें यह नहीं पता कि अब तुम्हारे पंडाल के अंदर होने वाला क्या है, तुम्हारे यहाँ किस प्रकार की घटना घटने वाली है, आप उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये मेरा सहारा है और ये मेरे दुखों का निवारण करेगा। आपके दुखों का निवारण कोई करने वाला नहीं है। आपको समझा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको अपनी भेड़ियां काटनी है, आपको अपने दुखों का निवारण करना है, तो आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर लोग वही टूटते हैं
जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, अगर इस कमजोरी को दूर करना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आपको एक मूल मंत्र दिया है कि इस समाज को पहले शिक्षित करो, फिर इस समाज को संगठित करो, फिर इस समाज के माध्यम से तुम लोग संघर्ष करो। लेकिन ये समाज समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं अगर यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो मैं शिक्षा के दम पर, बाबा साहब के दिए गए मूल मंत्र के दम पर यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ। आज एक साथी से मेरी बात चल रही थी, तो वो साथी किसी और कास्ट का था, और आपको पता है कि हमें लोग किस नजरों से देखते हैं। तो वो दो लोग आपस में बात कर रहे थे और मैं वहां बैठा था। उसने मुझे आकर कहा कि आप मुझे जाने पहचाने से लग रहे हैं। मैंने कहा बताइए। उसने कहा मैंने आपको मोबाइल पर देखा, कहीं आप वैक्सीन तो नहीं? मैंने कहा वैक्सीन ही हूँ। कि भाई आपको मरने का डर नहीं लगता? मैंने कहा भाई सवाल क्या है? कि मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मरने का डर नहीं लगता है। मैंने कहा मेरे महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया है, इतना बलिदान इस समाज के प्रति दिया है, जो समाज आज खुद मरने की कगार पर खड़ा हो, तो मुझे किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। उसका सीधा सवाल यह था कि मैं जब भी मोबाइल पर देखता हूँ तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे ऐसे साथी पैदा कर दिए हैं कि शासन प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तो मैंने सिर्फ उसे यही कहा कि अगर हमारे समाज को आप लोग ऐसा ही देखना चाहते हैं तो मैं गुरु महाराज जी से आज सत्संग में अरदास करूंगा कि मुझे अगर अगला जन्म मिले और आपकी अरदास कबूल हो तो मुझे इंसान नहीं जानवर बनाए, क्योंकि जब तक मैं इंसान हूं और जब तक मैं इस समाज के बीच में खड़ा हूं, किसी भी प्रकार से डर कर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर समाज पर शोषण अत्याचार होगा, समाज की बहन बेटियों को सताया जाएगा, समाज को पीटा जाएगा, समाज को मारा जाएगा, तो भले ही मौत आ जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ही के बराबर में एक प्रकरण हुआ, लगातार हम लोग उसमें लगे हुए हैं। वो लोग मजबूत स्थिति में है, उनके लोग मजबूत स्थिति में बैठे हैं। 6 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई और हम लोग लगे हुए हैं लगातार प्रशासन पर प्रेशर बनाने पर, लगातार प्रशासन को यह कहने पर कि अभी भी उसमें केस में कमी है, अभी भी एक व्यक्ति की अरेस्टिंग उसमें नहीं हुई है। तो हमने उसमें एक समय सीमा निर्धारित की कि अगर उस समय तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हमारा समाज इतना बड़ा है कि जिस दिन हम समाज को बुलाकर एक महापंचायत का आयोजन करेंगे तो उस दिन इस प्रशासन को इस समाज के सामने मत्था टेकना पड़ेगा। ये ताकत समाज की होती, लेकिन आप लोग तो अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं। आप अपनी ताकत को देखते, शुक्र ताल के अंदर किस प्रकार से आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास कराया, लेकिन उस ताकत का एहसास कराने का कोई फायदा नहीं है अगर सही दिशा में वो ताकत ना लगे। हम तो वहां खाने के ऊपर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, हम मत्था टेकने के ऊपर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। अगर हम अनुशासित होकर कोई काम करें तो मुझे लगता है कि जितना समय वहां लोगों को लगा है इतना समय ना लगता। अभी भी यहाँ से कई बार कहा गया कि भाई ये जो लोग खड़े हैं बेशर्मों की तरह अंदर आकर बैठ जाओ, मुझे बुलाना मत बुलाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुंह पर बोल कर जाता हूँ, जो मुझे बोलना होता है। ये बच्चा मुझे जानता है, बहुत लंबे समय से मुझे देख रहा है। मैं जब भी किसी जागरण में किसी प्रोग्राम में जाता हूँ ये मुझे वही मिलता है। हमारे गुरुजी यहाँ से चिल्लाते रहते हैं कि भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ। तो भैया जब तुम अपने गुरुओं की नहीं मानोगे तो मुझे लगता है तुम अपने माँ बाप की खाक मानते होंगे। जब तुम अपने गुरुओं की कही हुई वाणियों पर नहीं चलोगे, जब तुम अपने गुरुओं की बात नहीं मानोगे तो माँ बाप की क्या खाक मानते होंगे। एक रिक्वेस्ट मेरी और है नौजवान साथियों से, कल से बहुत पीड़ा है, हमने एक साथी को खोया। गौर से सुनना मेरी बात को। 20 से 22 साल का नौजवान सुल्तानपुर के अंदर हमने खोया है उसकी गलती की वजह से। तो मैं अपने नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, किसी भी प्रकार के नशे में आप लोग ना पड़े।
क्योंकि आप किसी प्रकार के अगर नशे में पड़ते हैं तो हो सकता है कि नशे की हालत में आप लोग कोई गलत कदम उठाएं। अगर नशे की हालत में भी नहीं है तो आप एक बार ये सोचें कि आपके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके आपको 20-21 साल का नौजवान तैयार किया है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है। आपकी माँ पर, आपके बाप पर क्या बीतेगी? कुछ गलत करने से पहले एक बार सोच लेना। सुल्तानपुर में एक नौजवान साथी ने जहर खाया और वो नौजवान साथी आज हमारे बीच में नहीं है। कोई भी समस्या हो, मैं मानता हूं कि उसको कोई समस्या होगी, रिश्ते को लेकर, किसी लड़की को लेकर, घर वालों को लेकर, लेकिन सब समस्याओं का समाधान है। अगर आपके परिवार के पास नहीं है तो ये समाज इतना बड़ा यहाँ पर बैठा है, इस समाज के पास में बहुत ताकत है, इस समाज के पास में समाधान है, हमारे संतों गुरुओं के पास में समाधान है। लेकिन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, एक साथी खो दिया है कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, ये मेरी बहनें भी सुने, कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत को देख लेना। अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह करते हुए, अपने माँ बाप की इज्जत रखते हुए कभी जीवन में, भविष्य में कोई गलत काम, कोई गलत कदम मत उठाना। जय भीम, जय भारत।